हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को 33/11 सबसेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बताने जा रहा हूँ। जो क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, एक क्या सबसे बेसिक इक्विपमेंट क्या रिक्वायरमेंट होते हैं एक सबसेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो मैं एक स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक इनकमिंग लाइन है, यहाँ पे सबसेशन का 33 kV लाइन है। 33 kV लाइन सिंगल आपका इनकमिंग है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि स्ट्रक्चर लगे रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एलए है, जो अर्थ रहेगा आपका ग्रिड के साथ, एक ग्रिड के साथ जो अर्थिंग किया रहेगा एलए को, जो कि हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है। उसके बाद आपका आइसोलेटर है, जो कि विथ स्विच है। मतलब अर्थिंग के विथ स्विच और आइसोलेटर दो तरह के यहाँ पे सबसेशन में लगाए जाते हैं। एक अर्थ स्विच, एक विदाउट अर्थ स्विच, एक विथ स्विच। तो ये जो आइसोलेटर लगेगा ये आपको अर्थ स्विच विथ स्विच लगेगा, विथ अर्थ स्विच लगेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो 33 kV लाइन है वो आपका बस बार के में आ जाएगा। जो बस बार जो है आपका यहाँ से यहाँ तक जो है बस बार है, यहाँ तक। इसके बाद ये जो है ये पोर्शन है आपका, इसके लिए अलग से स्ट्रक्चर लगेगा, जो कि किसी भी स्ट्रक्चर पे, या तो फिर आपका टावर स्ट्रक्चर हो या फिर पोल पे स्ट्रक्चर बना होता है कहीं कहीं। तो यहाँ पे जो है डिस्क के थ्रू यहाँ पे ये बस बार पीटी हो करके डिस्क के थ्रू यहाँ का एबीसी में जाएगा, एबीसी से एजी फिर एलए। उसके बाद आपका ये भी अर्थिंग किया रहता है। ये आपका फिर आपका स्टेशन ट्रांसफार्मर है, जो कि 33/0.433 kV कन्वर्ट कर देता है। इसका काम है एसी सप्लाई पूरा सबसेशन में करना। तो ये है आपका सिंपल सा सिंगल लाइन डायग्राम। आगे क्या होगा, बस बार से यहाँ पे बस बार में 2 पीटी लगे हैं। यहाँ पे ये जो है आपका पीटी, एक पीटी यहाँ पे है, ये जो एक पीटी यहाँ पे है। दोनों को इंटरलॉक करने के लिए आइसोलेटर लगा हुआ है, ये जो कि ये विदाउट अर्थ स्विच है। अब विदाउट अर्थ स्विच क्या होता है ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा आगे, जब मैं पूरा इक्विपमेंट्स का डिटेल्स में बताऊंगा क्या यूज होता है उसका। इसका जीटीबी ड्राइंग देख करके क्या रेटिंग्स होते हैं, कैसे काम करता है आपका, तो उसको मैं अगले वीडियो में आगे बताऊंगा। आगे जो है इतना समझ लीजिए कि आपका अर्थ स्विच जो है आपका इनकमिंग जहाँ पे लाइन होगा वहाँ पे विथ अर्थ स्विच यूज होगा, और आपका जहाँ पे इनकमिंग लाइन हो रही है वहाँ पे सिर्फ विथ अर्थ स्विच यूज हो जाएगा। उसके बाद आपका विदाउट अर्थ स्विच यूज होगा। उसके बाद बस में जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बस में जाने के बाद देखते हैं कि एक आपका ये पीटी जो है, ये फर्स्ट पीटी मैं बताया आपको, ये फर्स्ट पीटी सेकेंड पीटी, इसके इस दोनों के इंटरलॉक आइसोलेटर। जो फर्स्ट यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं, ये फर्स्ट ट्रांसफार्मर, सेकेंड ट्रांसफार्मर, TR1 TR2। तो TR1 के लिए यहाँ से क्या होगा, दो बार निकलेंगे यहाँ से। एक जो आइसोलेटर फर्स्ट आइसोलेटर के लिए है, उसके बाद VCB, उसके बाद CT जो है VCB प्रोटेक्ट, ये आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो है आपका। उसके बाद CT लगेगा। उसके बाद आपका LA जो अर्थ रहेगा आपका अर्थ मैट से। उसके बाद ट्रांसफार्मर, जो क्या करेगा कि ये जो ट्रांसफार्मर है
वो 2.5 MVA का है, जो कि 33/11 को स्टेप डाउन करेगा। अब यहाँ के बाद ये जो है ये आपका ये जो प्रोसीजर है यहाँ से यहाँ तक ये जो सेम रहेगा दोनों का। 2 ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, एक स्पेयर है दोनों का भी काम करने के लिए। यदि इसके ये ट्रांसफार्मर यदि ख़राब हो जाता है तो इसके थ्रू इससे दोनों एक साथ में भी चल सकता है, लेकिन मेन इसका काम है इस ट्रांसफार्मर का स्पेयर। ये ट्रांसफार्मर यदि मेंटेनेंस में चला गया तो ये ट्रांसफार्मर जो है 2 फीडर्स को चलाएगा, तो इसका ये काम है आपका। इसके बाद जो है इसका जो पोर्शन है यहाँ से आपका जब 33/11 सबस्टेशन कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो पोर्शन है आपका पूरा, ये जो पोर्शन है ये पूरा इंडोर केबल के लिए 11 kV इंडोर केबल में जाएगा। यहाँ से ट्रांसफार्मर जो आउटगोइंग होगा, आउटगोइंग 11 kV जो आएगा, जो 400 स्क्वायर 3 कोर का जो केबल लगेगा वो आपका बरीड केबल जो यूज करेंगे इसमें, यहाँ से इस केबल से इस पैनल में चला जाएगा। इस पूरा जो स्ट्रक्चर है कंट्रोल बिल्डिंग में लगा रहता है, कंट्रोल बिल्डिंग में जहाँ पे 11 kV पैनल्स लगे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जब इंटर होगा केबल पैनल्स में तो सीटी को जाएगा, इसके बाद सीटी जो है यहाँ पे, उसके बाद पीटी है, उसके बाद आपका VCB है, उसके बाद बस कपलर बार में जाएगा। ये कपलिंग के लिए VCB दिया हुआ है, बस कपलर जो है वो आपका फिर बस कपलर से VCB हो करके फिर सीटी को जाएगा, फिर सीटी से पीटी को जाएगा, फिर आपका पीटी को जाएगा, फिर आपका 11 kV पैनल्स आउटगोइंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका 11 kV जो आउटगोइंग जो होगा इस पैनल से लेकर के जो स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे, ये जो है आपका ये 11 kV का स्ट्रक्चर बाहर में जो कंट्रोल बिल्डिंग से बाहर रहेगा, जो कि आपका यहाँ से केबल के थ्रू लगेगा, जो 120 स्क्वायर बरीड केबल ये भी लगता है। तो यहाँ से ये जो देखिए DP स्ट्रक्चर का है। अब अलग अलग सबस्टेशन में क्या क्या किस तरह से डिज़ाइन किया गया है उस हिसाब से वो लगता है। तो ये है आपका सिंगल लाइन डायग्राम। ये देखिए आपका ये जो है लिखा है यहाँ पे 11 स्विच गियर VCB पैनल्स, इंडोर स्विच गियर VCB पैनल्स। अब यहाँ पे BOQ एक बार देख लेते हैं क्या क्या यूज़ होता है कि तो ये जो है आपका LA, उसके बाद PT, इसका आइसोलेटर, CT, VCB आइसोलेटर, 5 MVA ट्रांसफार्मर, ABC HGP, उसका DP स्ट्रक्चर, CR पैनल फॉर लाइन, CR पैनल फॉर ट्रांसफार्मर एंड कमिंग, VCB पैनल और बस कपलिंग, VCB कैमरा, आउटगोइंग बैटरी चार्जर ACDB। इस बैटरी चार्जर जो है बैटरी जो लगेगा पूरा आपका सीरीज में एक बैटरी यूज़ करते हैं, जो कि चार्ज DCDB के लिए जो यूज होता है, जो पैनल्स के कंट्रोल सिस्टम जो जितने भी पैनल हो DC सप्लाई पे भी काम करते हैं। तो इसके लिए DCDB चार्जर और DCDB के पैनल लगे रहते हैं। उसके बाद आपका ACDB पैनल, जो कि जितने स्विच यार्ड में आपका AC सप्लाई देना है, जिससे जो स्टेशन ट्रांसफार्मर है, ये जो स्टेशन ट्रांसफार्मर है आपका स्टेशन ट्रांसफार्मर से यहाँ पे ये जो ACDB पैनल लगा रहता है। तो इसके बाद 11 kV का AB स्विच है LA। ये है आपका सिंगल लाइन डायग्राम, जो सिंपल है। इसमें
आपका 33 kV लाइन का। आगे मैं जो है आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि ये आपका एलए है, एलए का क्या रेटिंग होना चाहिए, क्या कैसे काम करता है, क्या काम करता है, उसका कनेक्शन कैसे होते हैं। उसके बाद आइसोलेटर कैसे काम करता है, किस टाइप का आइसोलेटर होता है। इस चीज़ में आप आगे जब मैं पर्टिकुलर सभी इक्विपमेंट्स का बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके, धन्यवाद।